हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा साइक्लोन रेमल के बारे में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही की न्यूज के हिसाब से यह बताया गया है कि अब तक 38 से भी ज्यादा लोगों की जानें इसके अंदर जा चुकी है, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश और काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग्स के मामले नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखने को मिले हैं। तो आइए आज की क्लास में हम जानेंगे कि यह साइक्लोन होता क्या है और इसका नाम रेमल क्यों रखा गया और किसने इसका नाम रेमल रखा है। तो आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ। इस क्लास में काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इस क्लास में रेमल साइक्लोन बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के अंदर उठा है ये साइक्लोन। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें देश में आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं ये साइक्लोन है भुवनेश्वर और उसके बाद में ढाका, मतलब बांग्लादेश, कोलकाता, और उसके साथ साथ इसकी विंड्स जो हैं आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। विंड्स की स्पीड काफी तेज है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बारिश और बारिश की वजह से नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में लैंडस्लाइडिंग्स के मामले आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं किस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है एनडीआरएफ टीम की द्वारा, है ना। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के तहत इस रेस्क्यू को चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 जाने जा चुकी हैं। तो आइए हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। ये साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको देखने को मिलेगा, और ये जो नाम है रेमल, इस रेमल का मतलब होता है सैंड्स। अरबी भाषा में इसको रेमल कहा जाता है और हिंदी में इसका मतलब होता है रेत, और ये नाम ओमान देश के द्वारा दिया गया, रखा गया। अब ये क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कहानी है, इसको जानेंगे हम आगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से, है ना। रांची बेस्ड आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत में मौसम विज्ञान की जानकारी देने का काम आईएमडी के द्वारा किया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में देना है। तो 26 मई से लेकर के 31 मई 2024 तक इसका इंपैक्ट, इस रेमल का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें जमशेदपुर, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और कई सारे ऐसे इलाके हैं जो अफेक्टेड, और खास करके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला है। रेमल जो है एक तरीके का क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये एक मतलब होता है, अरबी में इसे हम रेमल कहते हैं और हिंदी में इसे हम रेत कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे सैंड कहते हैं। 24 मई 2024 को इसके बारे में जानकारी दे चुके थे, है ना। हाईएस्ट विंड की स्पीड की बात करें तो 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला ये आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा स्पीड है। और इसकी हाईएस्ट और आगे की स्पीड की यदि हम बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये 135 किलोमीटर तक हो सकता है। 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसके अंदर हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं साइक्लोन होता क्या है। सबसे बड़ा सवाल कि सर ये चक्रवात, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, और अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल जोन में आने वाले इस चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एशिया, साउथ एशिया के अंदर इसे हम चक्रवात या इंग्लिश में हम इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन एक हवा का वो क्षेत्र बनता है जिसमें हाई प्रेशर एरिया से जब हवाएं, विंड्स का प्रवाह जो होता है, फ्लो जो होता है, वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जनरेट होने लगता है, बहने लगती है, तो इससे एक हवा का क्षेत्र इसमें डेवलप्ड होता है, इसमें एक बवंडर बनता है जिसे हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। अब ये साइक्लोन किस तरीके से, तो साइक्लोन का मतलब होता है द कॉइल्स ऑफ स्नैक के नाम से इसे जाना जाता है। और इस टर्म को कॉइन किसने किया था, तो इसको कॉइन किया था हेनरी पिडंगटन ने इसे कॉइन किया था कि साइक्लोन क्या होते हैं एक्चुअल में।
और ये आपको बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल जोन के अंदर, ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहां या एशिया के अंदर इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं, लेकिन यदि यही साइक्लोन, यही चक्रवात, यही लो प्रेशर एरिया जब अमेरिका की तरफ जनरेट होते हैं तो इन्हें हम हैरिकेन्स के नाम से या टॉर्नेडो के नाम से हम जानते हैं। यही हवा का क्षेत्र यदि जापान और चाइना के पास में यदि आपको देखने को मिलेगा तो इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर यदि ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको ये जो साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बनते हैं, लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट होता है और हाई प्रेशर से जब हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो इसके लिए जो टेम्परेचर बताया गया है कि भाई कि साइक्लोन के लिए जो सी टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री के आसपास होता है, तब इस तरीके के चक्रवात बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं इन साइक्लोन के नामकरण की। जब बात की जाती है कि भाई कि ये साइक्लोन के नाम किस तरीके से रखे गए, तो इस प्रथा की शुरुआत यदि मानी जाए तो इसकी शुरुआत 1950s के टाइम पीरियड में यूएसए के द्वारा की गई थी और यूएसए में इन हरिकेन्स और इन टॉर्नेडो के नाम वहां के फेमस एक्टर और एक्ट्रेस के नाम पर रखना शुरू किया गया। इसके बाद में यह प्रथा को आगे की तरफ बढ़ाता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने इन साइक्लोन्स के नाम, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोस्टल बॉडीज के पास में, तो ऑस्ट्रेलिया ने इन साइक्लोन्स के नाम को 1970s के आसपास कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया और इसमें यह कहा कि साइक्लोन के नाम वहां के करप्ट पॉलिटिशियनों के नाम पर रखना ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। लेकिन अब यही बात हम एशिया की बात करें, ये मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की लेकिन यदि यह बात करें हम एशिया में इन साइक्लोन्स के नाम रखने की जो प्रथा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से लेकर के आए, तो इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना होगा जिसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिस तरीके से इंडिया में मौसम विज्ञान, वेदर फोरकास्ट के लिए आईएमडी काम करता है, उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूएमओ के द्वारा काम किया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसे हम स्कैप के नाम से जानते हैं, इनका एक ज्वाइंट स्टैब्लिशमेंट हुआ था पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन 1972, जिन्होंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को इजाद किया और इसको लेकर के एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, यहां पे इस नाम को रखने का जो कॉन्सेप्ट है इसको शुरू किया जाता है और इसके अंदर कुछ 8 देश शुरुआत में जुड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी एक पैनल होती है, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका 27th सेशन होता है ईयर 2000 में मस्कट, ओमान के अंदर, और इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम रखने को लेकर के ये एग्री होते हैं। इसमें 8 देश कौन कौन से आते हैं, तो यहां पर आप नजर डालेंगे, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो साइक्लोन आया है, रेमल साइक्लोन, इसका नाम किसने दिया है, तो ओमान ने दिया है। पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड, शुरुआत में इसमें 8 देश इसके अंदर जुड़ते हैं और 2004 में साइक्लोन के नाम रखने की जो लिस्ट है इसको रिलीज किया जाता है और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये देश साइक्लोन्स के नाम को डिसाइड करेंगे। तो इसमें 8 देश जो है वो, एक देश जो है वो 8 नामों का डिसाइड करेगा और उस लिस्ट को रिलीज किया गया, जिसमें शुरुआत में 64 साइक्लोन्स के नेम निकल करके आए। ये साइक्लोन्स के नाम 2020 तक आते आते क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और फिर इसके बाद में फिर से ये डिसाइड किया जाता है, मतलब इन साइक्लोन्स के नाम खत्म हो उससे पहले फिर से एक बार इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन अब की बार क्या होता है कि पहले 8 देश इसके अंदर थे, लेकिन बाद में इसमें 5 नए देश और जुड़ जाते हैं, जिनमें ईरान, कतर,
सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन देश इसके अंदर ऐड होते हैं। मतलब पहले 8 थे, अब कितने देश हो गए हैं? अब इसके अंदर 13 देश हो जाते हैं। और इसमें भी उसी तरीके से कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन साइक्लोन्स के नाम को रखना शुरू किया जाता है उन देशों के द्वारा, और हर एक देश को 13 साइक्लोन्स के नाम क्या करने होंगे? डिसाइड करने होंगे, नाम रखने होंगे। तो टोटल 169 साइक्लोन्स के नाम निकल करके आते हैं। तो अभी रिसेंटली जो लिस्ट साइक्लोन्स के अंदर चल रही है वो सेकंड लिस्ट के हिसाब से है, जिसमें 169 नेम्स आपको अलग अलग देशों के द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इन साइक्लोन्स के नाम रखने का जो कॉन्सेप्ट यूएसए ने स्टार्ट किया था, जिसमें फेमस एक्टर और एक्ट्रेस के नाम पर इन साइक्लोन्स के नाम रखना शुरू किए गए। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन साइक्लोन्स के नाम यानी विली विलीज जो साइक्लोन्स हैं, इनका नाम वहां के करप्ट पॉलिटिशियंस के नाम पर रखना शुरू किया। लेकिन यहां पे एक चीज और डिसाइड की गई कि जब हम साइक्लोन्स के नाम को डिसाइड करेंगे तो इसमें किसी भी देश को किसी भी तरीके से कोई आहत ना हो कि भाई कि आपने इस तरीके का नाम क्यों रखा है, इससे किसी देश को की सोवरेनिटी का भी ध्यान रखा जाए, इसमें विशेष ध्यान रखा गया। इसके अलावा मैं आपको लिस्ट बताता हूं, ये वो 169 साइक्लोन्स की लिस्ट है जिसको 13 देशों के द्वारा दिया गया है। देख सकते हैं ये वो 13 देश हैं जिनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पे रखा गया है, और हर एक देश के द्वारा कितने नाम? 13 नाम देखने को आपको मिलेंगे। जैसे हम बात करें यहां पे इंडिया की, तो इंडिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सेकंड लिस्ट में देखने को मिलेगा, सेकंड रो में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया के द्वारा आने वाले 13 साइक्लोन्स के नाम यहां पे दिए गए हैं। जैसे इस लिस्ट में इंडिया के द्वारा गति नाम दिया गया है, इसके अलावा तेज, मोरासू, आग, व्योम, झार, प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, उसके बाद में घूर्णी, अंबुद, जल्दी एंड वेगा, ये 13 नाम भारत की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं, भारत की तरफ से दिए गए हैं आने वाले साइक्लोन के नाम। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस बार जो बे ऑफ बंगाल के अंदर उठा जो साइक्लोन है, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो देख सकते हैं आप, ओमान के द्वारा यह नाम दिया गया है, और इस बार सेकेंड लिस्ट के अंदर आपको यह नाम देखने को मिलेगा जिसका नाम है रेमल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब स्टार्ट किया गया और किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि भाई कि जब हाई प्रेशर एरिया से हवाएं जब लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं तो इसकी वजह से एक साइक्लोन क्या होता है? क्रिएट होता है। बात करें साइक्लोन की तो टाइप्स ऑफ साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे, और अभी जो रेमल साइक्लोन दिख रहा है या जो इस इक्वेटर लाइन के आसपास का जितना भी एरियाज है उसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और इसके बाद का जो जोन होता है उसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और वहां पर आने वाले साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे। देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पे आपको लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये एरिया जो है ये लो प्रेशर एरिया है, और इसमें जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से साइक्लोन जो है वो बनता है। यहीं पर हम बात करें इनके अलग अलग नामों की तरफ से, तो देख सकते हैं आप अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर जो आते हैं उन्हें हैरिकेन, यानी मैं बता रहा हूं आपको यूएसए की तरफ, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्हें विलीविलीज कहा जाता है। साइक्लोन के ये अलग अलग नाम है। चाइना और ईस्टर्न एशिया के अंदर आपको ये टाइफून, और जापान के अंदर इसे टेफू भी कहा जाता है। वहीं साउथ एशिया, जैसे अभी रिसेंटली रेमल जो साइक्लोन है ना, तो ये इसे साइक्लोन कहा जाएगा। फिलीपींस के अंदर इन्हें बुगोऊ कहा जाता है, और यूएसए में इन्हें टॉर्नेडो के नाम से अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें ट्रॉपिकल जोन किन्हें कहते हैं, तो आप यहां पे नजर डालें। इक्वेटर लाइन, ये वो लाइन है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे इक्वेटर लाइन या इसे हम विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे कितना, तो 23.5 नॉर्थ, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, और वहीं इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ, तो इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और इस एरिया से
साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी जोन है इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और यहीं पर बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसके बाद जब इससे हम ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जब हम 66 हाफ डिग्री नॉर्थ और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हम साउथ में 66 एंड हाफ डिग्री साउथ की तरफ हम जाते हैं, तो इन्हें हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और यहीं पर जो साइक्लोन बनते हैं इन्हें हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं आईएमडी के बारे में, आपसे पूछा जाएगा तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 15 ऑफ जनवरी 1875 में इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जिसके एट प्रेजेंट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर जनरल की। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल एट प्रेजेंट कौन है, तो मृत्युंजय मोहपात्रा आपको एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आईएमडी भी किसकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो WMO की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। बात करते हैं ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो 23 ऑफ मार्च 1950 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं जिनकी एक ही लोकेशंस आपको देखने को मिलेगी और वो है जिनेवा। जैसे WTO का भी हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, जिनेवा में। WHO का भी हेडक्वार्टर कहां पर, जिनेवा में। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टो साउलो, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और साथ में इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल्ला अल मंदोज, जो कि UAE से बिलोंग करते हैं। ये WMO के बारे में जानकारी है। इसके अलावा हम बात करें स्कैप के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक स्टैब्लिश हुआ था 28 ऑफ मार्च 1947 में। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी यूनाइटेड नेशन जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन थे, जिसमें से एक ऑर्गन आपको ये देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट इसके हेड की बात करें तो अरमिदा अलिजाबना एट प्रेजेंट आपको इसकी क्या देखने को मिलेंगी, हेड देखने को मिलेंगी, जो UAE से बिलोंग करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।